कह रहा था कल कि मैंने कहा मैं अपने और अपने दोनों बच्चों को गोली मार लूँगा। अरे झूठ के सौदागर, झूठ के सरदार, तुम क्या कह रहे थे ये हम कहेंगे तो तुम्हारी तो बघिया उगड़ जा जाएगी। इनको अपनी हैसियत दिख जाएगी कि टिकट तो बहुत महंगा खरीद के लाए हैं, लेकिन अब इनको जल्दी अपनी हैसियत दिखेगी कि आधार में कितने हैं। बड़ा प्रश्न उठता है कि पार्टी बड़ी या वो। अगर वो बड़ा है उसके हिसाब से पार्टी चलेगी, तो मैं तो उसके हिसाब से चलने वाला नहीं हूँ कि जब आपको उनको लड़ाना था तो आप हमको मना कर देते हैं। लेकिन वो चुनाव में दिखेगा कि लोग किसके साथ हैं। एक तरफ वो लुटेरे लोग हैं, एक तरफ मेरी छवि है। कहाँ मूल्यों के ऊपर राजनीति किए हैं, नहीं तो मुझको क्या था, मैं सत्ता में अपनी जवान को बंद रखता तो दोबारा भी टिकट होता। मंत्री आप देने जा रहे हैं, इनको पता चलेगा कि ये बपोती इनकी है या नहीं है। जीतने के बाद सीट अखिलेश यादव को सौंपेंगे क्या? नहीं जी, लोगों ने जिताया तो लोगों के बीच रहूँगा। समाजवादी पार्टी से बागी हुए पूर्व विधायक नगर राकेश राठौर जी हमारे साथ हैं। इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान इन्होंने क्यों किया है और क्या रणनीति रहेगी आगे। विधायक जी, क्या रणनीति रहेगी आगे की? मैं बागी नहीं हूँ। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमसे 11 जून 2022 को कहा था कि नगर पालिका चुनाव की आप तैयारी करें, और ये भी पूछ लिया था कि और कौन हो सकता है, तो हमने बताया था। तो उन्होंने कहा था आप कोई चुनाव इनको नहीं लड़ाएंगे। 11 जून से लगातार हम लोगों के बीच थे, तैयारी कर रहे थे। अचानक उन्होंने ये काम किया, तो अब लोगों का जनादेश है। उन्होंने तो हमको समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए भेजा था। अब ये किस षड्यंत्र के तहत उन्होंने ये किया, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं चुनाव के मैदान में हूँ, चुनाव लड़ूंगा। लोगों से आशीर्वाद ले रहा हूँ और लोगों के आशीर्वाद और सहयोग के सारे चुनाव बहुत अच्छे मतों से जीतूंगा। यहाँ एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ इतना भ्रष्टाचार फैलाया है, नगर पालिका के साथ उसके परिसंपत्तियों के साथ सामूहिक दुराचार की तरह हुआ है, लुटाई हुई है। और दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं जो माफिया में सूचीबद्ध हैं और यहाँ से तीर्थस्थली नैमिष तक, आश्रमों तक के उनके कब्जे हैं। तो इस तरीके के लोग सीतापुर की जागरूक जनता कभी पसंद नहीं करेगी। पीछे तब की बात थी जब उनके खिलाफ लोगों के पास विकल्प नहीं था, तो किसी न किसी कारण से लोग इनको वोट करते रहे। लेकिन इस बार इनको अपनी हैसियत दिख जाएगी कि टिकट तो बहुत महंगा खरीद के लाए हैं, लेकिन अब इनको जल्दी अपनी हैसियत दिखेगी कि आधार में कितने हैं। विधायक जी, आमतौर पे जब लोग सत्ता में रहते हैं तो सत्ता की मलाई खाते हैं। आपने पूरे 5 साल सत्ता से विरोध किया और आप पूरे 5 साल सत्ता से लड़ते रहे। फिर आप समाजवादी पार्टी में गए, जहां पे आपको ये आश्वासन था कि आपको विधानसभा का टिकट मिलेगा। विधानसभा का टिकट नहीं मिला, उसके बाद आपको आश्वासन दिया गया। आपने उसके लिए तैयारियां भी की, लगातार आप वार्ड के दौरे भी कर रहे थे, एक जन समर्थन भी आपके साथ। फिर अचानक ऐसा कौन सा पलटा हो गया कि फार्म दोनों लोगों को दिया गया? ये पार्टी का ऐसा फंडा क्यों रहा? यही तो नेतृत्व का जो ये कृत्य है वो समझ से परे है कि आपको यदि उन्हीं को लड़ाना था तो आप हमसे मना कर देते। मैंने कहा कि जब आपको उनको लड़ाना था तो आप हमको मना कर देते, तो लेकिन वो मान नहीं रहा था। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि पार्टी बड़ी या वो। अगर वो बड़ा है उसके हिसाब से पार्टी चलेगी, तो मैं तो उसके हिसाब से चलने वाला नहीं हूँ। जिस तरीके का उसका आचरण रहा है, शराब पैसे की राजनीति करता रहा है, लोगों को जिस तरीके से उसने लूटा है, शोषण किया है, तो मैं तो उस आचरण का नहीं हूँ कि उनका नेतृत्व मैं कबूल करूँ। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर उनका नेतृत्व कबूल है तो उनके नेतृत्व में दोनों लोग काम करें, लेकिन मैं नहीं करता ऐसे लोगों के नेतृत्व में। जनता का अपार समर्थन आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से। ये चुनाव में दिखेगा, ये चुनाव में दिखेगा कि लोग किसके साथ हैं। एक तरफ वो लुटेरे लोग हैं, एक तरफ मेरी छवि है। 5 साल हम मजबूत सत्ता से लड़े हैं। अगर मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार बेईमानी का चार्ज होता तो शायद आपके बीच बोलने लायक नहीं होता। पूरा पारदर्शी, बिल्कुल पारदर्शी, ईमानदारी भरा जीवन है और कहीं पे इस पे कोई एक दाग नहीं है। झूठ फरेब करने वाले लोग अलग बात, जैसे वो कह रहा था कल कि मैंने कहा मैं अपने और अपने दोनों बच्चों को गोली मार लूँगा। अरे झूठ के सौदागर, झूठ के सरदार, तुम क्या कह रहे थे ये हम कहेंगे तो तुम्हारी तो बघिया उगड़ जा जाएगी। तो हम उन बातों में जाना नहीं चाहते। लोगों के बीच चुनाव लड़ रहा हूँ और हम हमेशा मूल्यों के ऊपर राजनीति किए हैं, नहीं तो मुझको क्या था, मैं सत्ता में अपनी जवान को बंद रखता तो दोबारा भी टिकट होता, मंत्री भी बनता ना। तो हमको इस बात का कोई रंजोगम है। मूल्यों के ऊपर राजनीति की है, आत्मा की आवाज़ पे राजनीति की है, उसी के आधार पे चुनाव लड़ूंगा।
विधायक बनने के बाद जिस समाज को आपने खड़ा किया, तेली समाज, जिसकी कहीं पे कोई पूछ नहीं थी, आपने उसको खड़ा किया, स्टैंड किया, तो क्या वो तेली समाज आपके साथ इस चुनाव में रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। और लोगों के मन में बहुत तकलीफ़ है। अभी 9 तारीख को पीछे हमने एक बड़ा कार्यक्रम उत्सव गेस्ट हाउस में किया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए थे। इतनी तकलीफ़ है उनको कि ये जो कृत्य हमारे नेतृत्व ने मेरे साथ किया है, वो आने वाले चुनाव में वो दिखेगा कि उन्होंने जो छल प्रपंच हमारे साथ किया है, उसका जवाब मेरी जात के लोग भी उनको देंगे। विधायक जी, मुस्लिम वोट कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का वोट है, उसको कैसे आप रिझाएंगे, अपनी तरफ लाएंगे? जब मैं 17 वाला चुनाव लड़ रहा था तो बीएसपी से वो अशफाक खान साहब चुनाव लड़ रहे थे, और पुराने सीतापुर के तमाम से ऐसी पोलिंग है जो मुस्लिम बहुल हैं, वहाँ पे उनको अच्छा वोट मिल रहा था। अभी भी रिकॉर्ड है, अच्छा वोट उनको भी बीएसपी में मिला, अशफाक भाग को। और इससे पहले आशीष मिश्र जी एक बार चेयरमैनी लड़े थे 2006 में, जिन्होंने इनको हराया था, तब भी पुराने सीतापुर के पोलिंग स्टेशनों से उनको भी समर्थन मिला था, वोट मिला था। तो ये गलत बात है। वो दिखाते हैं कि पुराने सीतापुर के मुस्लिम वोटों पे मेरा राज है, लेकिन वहाँ उनके साथ जो उन्होंने किया हुआ है, पुराने सीतापुर की जितनी जर्जर है, गांव से भी बदतर स्थित पुराने सीतापुर के वार्डों की है, तो वो सब लोग इनको जवाब देने जा रहे हैं। इनको पता चलेगा कि ये बपौती इनकी है या नहीं है। जीतने के बाद 4 प्राथमिकताएं बताइए क्या रहेंगी? नगर पालिका की जहाँ पहली प्राथमिकता नगर के अंदर साफ़ सफाई की है, पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता नगर पालिका स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर भी काम करती है, जो यहाँ बिल्कुल गौड़ कर दिया गया है। यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लुटाई के ऊपर काम होता है। तीसरे नंबर पर नगर में यातायात के लिए बड़ा गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। जाम लगी, पूरे शहर के अंदर जाम है। जो पार्किंग थे उनको बेच दिया गया, भूमाफियाओं के पास बेचा गया है। तो नगर के अंदर यातायात की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर भी काम करेंगे। जो मूल कारण नगर पालिका का है, जिसके कारण नगर पालिका व्यवस्थित की गई थी कि नगर की व्यवस्था संभालने के, उसके ऊपर पूरी ताकत से काम करने का प्रयास करूँगा। जीतने के बाद सीट अखिलेश यादव को सौंपेंगे क्या? नहीं जी, लोगों ने जिताया तो लोगों के बीच रहूँगा। ये थे राकेश राठौर, जो बता रहे थे कि जनता ने जिताया है तो जनता के साथ रहेंगे, किसी भी दल में नहीं रहेंगे। कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ सीतापुर पोस्ट के लिए रोहित मिश्रा।